मेजर अजीज़ भट्टी 6 अगस्त 1923 ईस्वी को हांगकांग में पैदा हुए। मेजर साहब अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। मेजर अजीज़ भट्टी के वालिद एक मुअल्लिम थे। मेजर अजीज़ ने इब्तदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल की। मेजर अजीज़ की इब्तदाई तालीम के दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। 1941 ईस्वी में जापान ने हांगकांग को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसी वजह से मेजर के घर में बहुत से मसाइल पैदा हो गए। इन हालात को देखते हुए इनके वालिदैन ने नकल मकानी का फ़ैसला किया। मेजर को हांगकांग में एक चीनी बाशिंदे से वास्ता पड़ गया। इसने इसे कहा कि तुम ज़िंदगी में ज़रूर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दोगे और जब तुम मरोगे तो दुनिया तुम्हें याद करेगी। मेजर के वालिदैन मेजर समेत तमाम बच्चों को पाकिस्तान ले आए। यहाँ आकर वो गुजरात में आबाद हो गए। यहाँ इन्होंने मेजर की शादी गुजरात के सूबेदार की बेटी से करवा दी। ये शादी इनकी ज़िंदगी में खुशी की नवीद लाई। शादी के चंद माह बाद ही मेजर और इनकी बाई फ़ौज में भर्ती हो गए। यहाँ से अजीज़ भट्टी तरक्की करते करते मेजर राजा अजीज़ भट्टी बन गए। तो दोस्तों, मैं हूं हुस्नैन इमरान और आप देख रहे हैं हुस्नैन नॉलेज टीवी। वीडियो में आगे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। पाकिस्तान बनने के साथ ही मेजर पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान के रावलपिंडी दस्ते में कमीशन के लिए दरख्वास्त दी, जो कि मंजूर हो गई। इनकी काबिलियत को देखकर फ़ौज ने इनको 1955 ईस्वी में कैप्टन अजीज़ भट्टी बना दिया। मेजर अपनी इस पोस्ट से ज़्यादा खुश ना थे। वो मज़ीद मेहनत करने के लिए कोयटा चले गए। वो यहाँ भी इम्तिहानात में पहली पोजीशन पर आए। इनकी लातदाद कामयाबियों को देखकर फ़ौज के आला अफसरान ने इन्हें खसूसी तालीम के लिए कनाडा भेज दिया। 29 अगस्त 1965 ईस्वी को वो अपने घर छुट्टियां मना रहे थे तो इनको इत्तला मिली कि इनकी छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। मेजर अगली सुबह फ़ौज में चले गए। इनकी गुज़श्ता रात इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। इनकी गुज़श्ता रात में इनके बेटे जुल्फ़कार ने उनसे पूछा कि क्या अब जंग होगी, तो उन्होंने कहा, जी बेटा, अब जंग होगी। मासूम बेटे ने कहा कि अब्बा जंग में पीठ ना दिखाना और दुश्मन को तबाह व बर्बाद कर देना। मेजर ने पहले अपने बेटे को चूमा और कहा कि बेटा, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो आंसू मत बहाना। उन्होंने अपने बेटे से अहद लिया कि वो नहीं रोएगा। 6 सितंबर 1965 वो तारीखी दिन है जो दुश्मन फ़ौज को हमेशा याद रहेगा। इस दिन बुज़दिल और डरपोक फ़ौज ने फजर के वक़्त लाहौर के मकाम पर हमला कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर में कंपनी की कमांड कर रहे थे। कंपनी के 2 ब्लड रूम BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर अजीज़ ने BRB के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। मेजर अजीज़ और इनके जवानों ने परजोश अज़म से जंग जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9-10 सितंबर को दुश्मन ने अपने इस इलाके पर कब्ज़े के लिए पूरी फ़ौज भेज दी। मेजर को नहर के दूसरे किनारे पर वापस आने का हुक्म दिया गया, मगर जब वो लड़कर नहर के किनारे पर पहुंचे तो दुश्मन इस मकाम पर कब्जा कर चुका था। मेजर ने और इनके जुर्रतमंद सिपाहियों ने बहादुरी से दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर फेंका। मेजर उस वक़्त तक वहां खड़े रहे जब तक इनकी तमाम गाड़ियां और फौजी नहर की दूसरी जानब ना पहुंच गए। इन्होंने कंपनी को दोबारा मुनज़्ज़म किया और उन 6 रातों में दुश्मन का इनकी आंखों के सामने बेहद नुकसान किया। दुश्मन की फ़ौज इस ज़ोरदार हमले से डर चुकी थी और सासे कमतरी का शिकार हो गई थी। इस महाज पर दुश्मन को बेहद जानी और माली नुकसान हुआ। इस महाज पर दुश्मन के सैकड़ों फ़ौजी जहन्नम वासल हो चुके थे और जवाब में पाकिस्तान फ़ौज के सिर्फ 11 फ़ौजी शहीद हुए। 12 सितंबर 1965 की सुबह मेजर ने वज़ू किया। मेजर ने नमाज अदा की और पटरी की जानब भाड़ पड़े, जहां इन्हें आज भी अपने दस्ते के लिए एक बेहतरीन कमांड करना थी।
بھارت کی فوج پورے زور سے گولہ باری کر رہی تھی۔ گولے میجر کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ 2 گولے ان کے آنکھیں صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہی گرے۔ اسی دوران میجر نے دیکھا کہ برکی کی طرف سے چند ٹینک تیزی سے اندر گھسے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً بھانوں کو اس طرف گولہ باری کرنے کا حکم دیا۔ نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا اور دشمن کے ٹینک تباہ و برباد ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا جب دشمن کے ایک توپچی نے گولہ مارا جو فضا میں بلند ہوا اور سیدھا میجر کے سینے سے آ بجا۔ میجر اچھل کر گر پڑے اور یوں وطن کا نہ ڈر جرأت مند سپاہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس پاکستان کو مزید میجر عزیز بھٹی جیسے کیپٹن عطا فرمائے تاکہ اس دنیا میں پاکستان کا مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت نہ ہو۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔